प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ बताता है। आज हम परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आए हैं, जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं। वैसे हम लोग बपतिस्मा के बारे में बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, परंतु आज हम कुछ एक बातें बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है उसके बारे में हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ पहले तो बपतिस्मा का अर्थ क्या है। बपतिस्मा अर्थात इंग्लिश में बैप्टिज्म। बैप्टिज्म शब्द का अर्थ क्या है? बैप्टिज्म शब्द ग्रीक भाषा के बैप्टिजो शब्द से आता है, जिसका अर्थ है डुबोना अर्थात डुबकी देना। और हम लोग जब पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देता था और वो मन फिराओ का बपतिस्मा देता था। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे को एक महत्वपूर्ण लोगों के सामने आज्ञा के रूप में रखा है। उसके बारे में हम देखेंगे कि बपतिस्मा क्यों महत्वपूर्ण है। हम पवित्र शास्त्रों में पढ़ते हैं, नंबर 1, बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करता है। जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 30 वचन पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 30 वचन। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये परमेश्वर की मनसा थी कि जो लोग पापी है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, वो अपने मन को फिराए और बपतिस्मा ले। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में स्पष्ट लिखा है कि फरीसियों ने और व्यवस्थापकों ने बपतिस्मा ना लेकर और उसकी व्यवस्था को टाल दिया। यानी प्रभु की एक मनसा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की एक मनसा है कि हम सब लोग क्या ले, बपतिस्मा ले। इसलिए याद रखिए प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर की मनसा है। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में से एक महत्वपूर्ण आज्ञा है, बपतिस्मा लेना। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 वचन में पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए प्रिय भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के बाद वो चेलों के पास गए और हमें शास्त्र बताता है कि लगभग 500 लोगों के देखते वो स्वर्ग में उठाए गए। उस समय उसने एक महत्वपूर्ण आज्ञा चेलों को दिया। जब वो पहाड़ पर गए तो उन्होंने कहा, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। तो इसलिए बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया है। चाहे दुनिया के अंदर कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते होंगे, परंतु उन्हें बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। ओके, और आगे हम देखते हैं कि बपतिस्मा उद्धार पाए जाने का एक चिन्ह है। ये नहीं कि बपतिस्मा से ही उद्धार होगा, परंतु बपतिस्मा उद्धार पाए जाने का एक चिन्ह है। यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़े तो उसमें लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 16 वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह जब पूरे संसार के अंदर सुसमाचार सुनाने के लिए घोषणा किया, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए बताया अपने चेलों को, उस समय कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। विश्वास के बाद
बपतिस्मा लेना एक प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का चिन्ह बताया, यानी बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार निश्चित है। उसका मतलब ये नहीं केवल बपतिस्मा ही उद्धार का एक चिन्ह है, परंतु उद्धार पाने के लिए एक ठहराया गया चिन्ह है कि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, और इसलिए उद्धार पाने का एक चिन्ह है बपतिस्मा। ओके, और आगे हम पढ़ते हैं, बपतिस्मा पाप से छुटकारा पाए जाने का एक चिन्ह है। यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ेंगे तो प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 16 वचन। हाँ, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। और पवित्र शास्त्र प्रेरितों की काम की पुस्तक बताती है कि जब चेले सुसमाचार सुनाते थे लोगों को, तो बताते थे कि यदि हमें जब हम बपतिस्मा लेते तो हमारे पाप धुल जाते हैं। तो यानी बपतिस्मा पाप से छुटकारा पाने जाने का एक चिन्ह है। उसका मतलब ये नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद आपके पाप धुल जाएंगे, उसके बाद आप पापी नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने एक संस्कार या एक विधि ठहराई है कि आप बपतिस्मा लेकर एक घोषणा करते हैं कि आज आप पाप से नजात पाया है, पाप से छुटकारा पाया है। और इसलिए तीसरा, यदि आप लास्ट आप पढ़ेंगे, हम देखेंगे बपतिस्मा मसीह में मारे जाने का और गाड़े जाने का एक चिन्ह है। बपतिस्मा मसीह में मारे जाने का और गाड़े जाने का एक चिन्ह है। आइए हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। परमेश्वर का वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री पौलुस के द्वारा लिखी गई। पौलुस कहना चाहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में गाड़े जाते हैं, और जब हम उसके में गाड़े गए तो एक दिन हम जी भी उठेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा। और यदि आप इसका एक दूसरी आयत कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है हम बपतिस्मा लेने के द्वारा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके साथ हम गाड़े जाते हैं, और जैसे हम बपतिस्मे लेकर डुबकी लेकर बाहर आते हैं तो इस प्रकार एक चिन्ह है कि एक दिन हम यीशु मसीह में दोबारा जी भी उठेंगे। तो ये बपतिस्मा मसीह में मारे जाने और गाड़े जाने का एक चिन्ह है। तो प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा के लिए महत्वपूर्ण है, और हमें बपतिस्मा लेना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग गलत शिक्षाओं को ना सुनकर बाइबल की शिक्षा पर विश्वास करें, और जो लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया वो समझे कि बपतिस्मा लेना कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।